कार्तिक मास में सुनी जाने वाली शनिवार की कहानी। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। एक बार उस ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता है और कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। अब यह सपना उसे रोज रात्रि को दिखाई देने लगा। वह ब्राह्मण परेशान हो गया। चिंता के मारे उसकी भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। दिन पर दिन वह सूखने लगा। उसका शरीर पीला पड़ गया, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। तब एक दिन उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा, हे स्वामी, आप अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो, फिर भी आप दिन पर दिन सूख रहे हो, इसका क्या कारण है? आपको कौन सी चिंता सता रही है? तो ब्राह्मण देवता ने अपने पत्नी से कहा, भगवान, मुझे रोज सपने में नीले घोड़े पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता है और वह कहता है कि मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, हे स्वामी, वह तो शनिदेव है। अब की बार जब वह आपको दिखाई दें तो उनसे कहना कि आप मेरे 1.25 प्रहर के लिए लग जाओ, उससे ज़्यादा अवधि के लिए उन्हें लगने मत देना। यह सुनकर ब्राह्मण को थोड़ा धैर्य मिला। उसी रात्रि को ब्राह्मण को पुनः वही स्वप्न आया। शनिदेव महाराज ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, हे शनिदेव, आप कितने समय के लिए लगोगे? शनिदेव महाराज बोले कि ब्राह्मण देव, मैं 7 वर्ष के लिए लगूंगा। तो ब्राह्मण हाथ जोड़कर विनती करने लगा और बोला, हे शनिदेव, मैं तो बहुत गरीब हूँ, इतना समय मैं नहीं झेल पाऊंगा। तब शनिदेव बोला कि फिर मैं तेरे 5.5 वर्ष के लिए लगूंगा। फिर से ब्राह्मण बोला कि हे शनिदेव महाराज, मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, कृपा करके अवधि और कम कर दें। तब शनिदेव बोले, अब मैं तेरे लिए 2.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण फिर से हाथ जोड़ने लगा और विनती करने लगा। तब शनिदेव ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं 1.25 प्रहर के लिए लगूंगा, क्योंकि इतना तो मैं कोढ़ी, कलंगी, मांगता भिखारी के लिए भी लगता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। उसके बाद शनिदेव ब्राह्मण से 1.25 प्रहर के लिए लग गए। उसी समय ब्राह्मण की नींद खुल गई। देखा तो सुबह 4 बजे थे। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, भगवान, शनिदेव मेरे 1.25 प्रहर के लिए लग गए हैं, इसलिए मैं वन में जाकर तपस्या करके समय बिताऊं। तू मेरे लिए भोजन पानी बांध दे और पीछे से तू किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। घर में ही बैठी रहना, बच्चों को भी बाहर मत निकलने देना। और इस 1.25 प्रहर शनि वाले समय में कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना। ऐसा समझा बुझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगे। 1 प्रहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा कि बाकी समय तो मैं रास्ते में घर जाने में ही बिता दूंगा। यह सोचकर वह घर से निकला। रास्ते में उसे एक सब्जी की बाड़ी दिखाई दी जिसमें मतीरे उग रहे थे। ब्राह्मण ने माली से 2 मतीरे खरीदे और उसे अपनी झोली में डाल लिया और आगे चलने लगा। तब शनिदेव ब्राह्मण एक बूढ़े साधु का वेश धर के ब्राह्मण के पास आए और पूछने लगे कि ब्राह्मण देवता, तेरी झोली में क्या है? तो ब्राह्मण ने साधु महाराज से कहा, साधु महाराज, मेरी झोली में तो मतीरे हैं। साधु ने कहा, तू अपनी झोली खोल करके दिखा। ब्राह्मण ने जैसे ही झोली खोल कर दिखाई तो उसमें उस नगर के राजा के दोनों राजकुमारों की मुंडी निकली, मतीरे नहीं निकले। तब साधु महाराज उस ब्राह्मण को लेकर नगर के राजा के पास गए और बोले कि हे महाराज, आपके दोनों बेटों की इस ब्राह्मण ने हत्या कर दी है। इसकी झोली में आपके दोनों पुत्रों की मुंडियां हैं। आप इससे इसकी झोली को खोल कर देखो। राजा ने कहा कि मुझे मत दिखाओ, मैं अपने पुत्रों की कटी गर्दन नहीं देख पाऊंगा। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। महल में हाहाकार मच गया। ब्राह्मण राजा के चरणों में गिर पड़ा और अनुनय विनय करने लगा, लेकिन राजा ने ब्राह्मण की एक भी नहीं सुनी। उसी समय वह साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाया जाने लगा तो ब्राह्मण से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई।
ब्राह्मण सोचने लगा, यदि किसी तरह से यह शनि का समय गुजर जाए तो मेरी फांसी रुक सकती है। यह सोचकर उसने कहा, अरे भाई, मैं बचपन से ही बालाजी महाराज का भक्त रहा हूँ। आप लोग मुझे 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ सुना दीजिए। तब एक ज्ञानी पंडित को बुलवाया गया और ब्राह्मण को 108 बार हनुमान चालीसा सुनाई गई। उसी समय सवा प्रहर का समय बीत गया। 108 बार हनुमान चालीसा सुनने से सवा प्रहर का समय बीत गया। रानी की दशा शनि की दशा टली। राजा ने दोनों राजकुमार शिकार खेलकर महल में लौट आए। दोनों राजकुमारों को जीवित देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, परंतु वह डर के मारे कांपने लगा कि मैंने एक निर्दोष ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी, अब मुझे ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ेगा। तभी राजा ने 2 घुड़सवारों को भेजकर ब्राह्मण की हत्या रुकवाई और उसे दरबार में उपस्थित होने का हुक्म दिया। ब्राह्मण जैसे ही आया तो राजा ने उससे क्षमा मांगी और उससे कहा, हे ब्राह्मण देव, तुमने मेरे राजकुमारों की हत्या नहीं की, फिर भी तुमने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा, क्यों नहीं? ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मैं तो आपसे खूब विनय कर रहा था, लेकिन आपने बात सुनी ही नहीं। राजा ने कहा, अब तुम अपनी झोली खोल करके दिखाओ कि इस झोली में क्या है। ब्राह्मण ने झोली खोल करके दिखाई तो उसमें मतीरे निकले। राजा ने कहा, यह सब क्या हो रहा है? तो ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मेरे ऊपर सवा प्रहर की शनि की दशा लगी हुई थी, यह सब इसी कारण हुआ। राजा ने कहा कि शनिदेव की दशा कैसे टाली जा सकती है? ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, अगर शनि की दशा किसी राजा या सेठ को लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब के लगे तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। पूजा करते समय बोलना चाहिए, सांचो शनिचर कहिए जाके पाँव, सदा ही पढ़िए शनि की कहानी सुननी चाहिए और काला तिल, काला उड़द, छाता, जूता और तराजू दान में देने चाहिए। शनिवार के दिन काले कुत्ते को तेल से रोटी चुपड़ कर खिलानी चाहिए, इससे शनि की दशा उतर जाती है। तब राजा ने उसे खूब सारा धन देकर आदर के साथ विदा कर दिया। ब्राह्मण मदिरा और धन लेकर घर आया तो ब्राह्मणी ने पूछा, आपको आने में इतनी देर कैसे हुई? तो ब्राह्मण ने पत्नी को पूरी सच्चाई बताई। तभी ब्राह्मण के बच्चे आए और अपने पिता से बोले, पिताजी, हम मदिरा खाएंगे। ब्राह्मण ने जैसे ही मदिरा काटा तो उसमें से सोने, चांदी, हीरे मोती का ढेर निकला। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण की शनि की दशा लगी वैसे किसी को न लगे, जैसे उतरी वैसे सभी की उतरे। शनिदेव का ध्यान लगाऊं, मन इच्छा फल पाऊं। जय हो शनिदेव महाराज की जय।